तो कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले हैं, और हम ये पहचान में पढ़ चुके हैं कि किसी हिंदी क्रिया के अंत में ने को है, ने को हूँ, ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं रहे, तो आप समझ जाइए कि वहां पे भविष्य में किसी काम को करने के लिए पूर्व कार्यक्रम बनाया गया है, पूर्व कार्यक्रम निर्धारित है, उसी के अनुसार काम को करना है। जैसे ठीक है, तो इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझना है। आज हम वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस रूप इज एम आर का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस रूप इज एम आर का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ। तो सबसे पहले हमें किसी सेंटेंस को पहचानना है, तो उसके लिए हमें पहचान पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या पहचान है। हिंदी क्रिया के अंत में ने को हूँ, ने को हैं, ने वाला है, या ने वाले है इत्यादि। यही पहचान है, इसी से हम किसी सेंटेंस को पहचान सकते हैं, जिससे ये बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता खाना पकाने को है। सीता खाना पकाने को है या सीता खाना पकाने वाली है। किसी भी सेंटेंस के वर्ब के अंत में यदि ने को है, ने वाला है, ने वाली है या ने को हूँ रहे, तो आप समझ जाइए कि उस सेंटेंस से यह बोध हो रहा है कि कोई काम भविष्य में तो होने वाला है, लेकिन उसका कार्यक्रम पहले से निर्धारित है। ठीक है, चलिए अब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके रूल्स को समझेंगे और फिर एग्जाम्पल से उसे देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे रूल्स नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य।
तो सबसे पहले हम समझ लें कि इसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। स्टेटमेंट दो होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। जिस स्टेटमेंट में हम किसी काम को या किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे रहे कि राम ईमानदार और मेहनती आदमी है, तो इसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राम ईमानदार और मेहनती है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम रूल्स और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, जिसपे हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। देखिए यहाँ पे इज एम आर, जब हम प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम यूज ऑफ इज, यूज ऑफ आर और यूज ऑफ एम का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है उसे हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। तो आप प्लीज जो भी प्रेजेंट टेंस का प्लेलिस्ट है आप उसको विजिट कर लीजिए, उसको देख लीजिए, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल डिटेल्स में बताया गया है। फिर भी हम यहाँ पे एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं कि इज का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिमिलर नंबर के साथ होता है, जबकि एम का जो प्रयोग होता है केवल सब्जेक्ट आई के साथ होता है, और आर का प्रयोग सब्जेक्ट दे, वी, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग विद्यालय पैदल जाने वाले हैं, यही सेंटेंस है। तो कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले हैं, और हम ये पहचान में पढ़ चुके हैं कि किसी हिंदी क्रिया के अंत में ने को है, ने को हूँ, ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं रहे, तो आप समझ जाइए कि वहां पे भविष्य में किसी काम को करने के लिए पूर्व कार्यक्रम बनाया गया है, पूर्व कार्यक्रम निर्धारित है, उसी के अनुसार काम को करना है। जैसे यहाँ पे है कि आप लोग विद्यालय पैदल जाने वाले हैं, ये पहले से ही निर्धारित किया गया है कि आप लोग विद्यालय पैदल जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझना है। तो देखिए इस सेंटेंस में ये एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है कि आप लोग विद्यालय पैदल जाने वाले हैं, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। जैसे ये पता चले अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? आप लोग, आप लोग का होता है यू, यू के साथ आर का प्रयोग होता है। ये हम यूज ऑफ EJMR में पढ़ चुके हैं, जहां पे ये पूरे डिटेल्स में बताया गया है कि यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो होगा आर। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू वर्ब क्या है? जाना, जाना का होता है गो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का
फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो होगा गो। और एक निश्चित जगह पे जाना होता है, जब आपका लक्ष्य निश्चित होता है तो गो के बाद टू का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे लक्ष्य जो है निश्चित है, डेस्टिनेशन निश्चित है कि विद्यालय जाना है, तो यहाँ पे गो के बाद टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, ठीक है, तो स्कूल। और कैसे जाना है, तो पैदल, ऑन फुट। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट हो, निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। सोहन एक गाना गाने को है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में है ने को है, इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे ऐसे कामों का बोध हो रहा है जो भविष्य में तो होगा लेकिन उसके लिए निर्धारित पहले से कर लिया गया है। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो क्या है सेंटेंस, सोहन एक गाना गाने को है, ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है कि सोहन एक गाना गाने को है। तो इससे ये पता चलता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो जो काम को करता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे काम कर गाना गाने का काम कौन कर रहा है, सोहन, तो सोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा सोहन। सोहन एक सिंगुलर नेम है तो इसके साथ इज का प्रयोग होता है, तो सोहन इज। उसके बाद इन्फिनेटिव है तो टू, वर्ब क्या है, गाने, सिंग मिस होता है गाना, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा टू सिंग अ सॉन्ग। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, सबके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।